हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसका परिचय देंगे। ये पार्ट 1 है हमारा कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी ट्रेनी को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्यों चयन करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता ये कि पड़ोसी ने बोला, दोस्त ने बोला, रिश्तेदार ने बोला, कहीं से भी सूचनाएं मिलती है कि उन्होंने इलेक्ट्रिशियन किया, अच्छा होता है। सिर्फ इतना पता है कि वो अच्छा होता है, किसी को इंटरेस्ट है नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन जो है उसका पूरा जो है कि उसमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करने होते हैं, और पूरा जो है आपको 2 साल का जो ट्रेड होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एडमिशन लेते हैं किसी भी ITI में, तो उस दरमियान पूरे वर्ष भर आपको कौन कौन विषयों को पढ़ना पड़ता है, विषयों से गुजरना पड़ता है, क्या आपके रुचि के अनुरूप है ना, आपकी अभिरुचि ऐसे क्षेत्रों में है जिसके लिए आप मेंटली रूप से तैयार हैं, क्या आप ऐसे माहौल बना सकते हैं। ओके, कई बार स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ITI में एडमिशन लेते हैं लेकिन उन्हें रुचि नहीं होती है, वायरिंग करने में रुचि नहीं होती है, करंट से वो डरते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, तो उसके लिए जो वीडियो बनाया है, तो इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमें इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या करते हैं। ये कोई सिलेबस नहीं है, ये आपको केवल एक कॉमन जानकारी देना चाह रहा हूँ, है ना। ये पार्ट 1 है, जहाँ पे मॉड्यूल 7 है, मॉड्यूल 7 और आएंगे, 14 हो जाएगा पूरा। तो आपको पूरी जानकारी लग जाएगी कि इलेक्ट्रिशियन में कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हम इलेक्ट्रिशियन के हैं तो सबसे पहले हमें क्या कार्य करना होता है जब आप एडमिशन लेते हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो मौलिक विद्युत अभ्यास, यहाँ पे मैंने आपको प्रयास यही किया है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ। इंग्लिश में काफ़ी अच्छी मटेरियल अवेलेबल है बाज़ार में। ओके, तो यहाँ पे हम हिंदी की ही थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे, इंग्लिश में भी हो जाए कोई चीज़। फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल जो प्रैक्टिस करना है वो कैसा होगा। ये फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस करना है तो उसमें सुरक्षा की विधियाँ, जो इलेक्ट्रिकल शॉक है उसकी सुरक्षा की विधियाँ आएगी। प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड कहता हूँ मैं उसको, किसी भी व्यवसाय में अगर कोई कार्य करता है, इंडस्ट्री में काम करता है या अपना जो वर्कशॉप दुकान है वहाँ कार्य करता है, तो सुरक्षा आवश्यकता है ना। तो सुरक्षा में जो मानक है उनका पालन करना होगा हमें। प्राथमिक जो उपचार है ये डॉक्टर से संबंधित है, फर्स्ट एड बॉक्स है ना, शेफर विधि, वो जो एक किसी भी व्यक्ति को अगर शॉक लग जाता है उसको बचाने की जो पूरी प्रक्रिया है या विधि, उसको मैं कहता हूँ प्राथमिक उपचार। कौशल सूचना 5S कहता हूँ, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कौशल सूचना, जिसमें शॉर्ट हो जाएगा, सेट इन ऑर्डर हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से ये 5S है। इसके बारे में पढ़ना है कि आप इंडस्ट्री जब काम करते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, है ना। तार से व्यक्ति को हटाना, लाइन तार से व्यक्ति को हटाना, ये आपको आना चाहिए। परिपथ, सर्किट कहता हूँ, AC और DC परिपथ के बारे में आप जानते हैं। ये मौलिक अभ्यास है। विद्युत एवं चुंबकत्व, मतलब कि इलेक्ट्रिकल, और चुंबकत्व मतलब कि मैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेट का बहुत ज़्यादा रोल है पूरे इलेक्ट्रिशियन में, बहुत ज़्यादा रोल है मैग्नेट का पूरे इलेक्ट्रिशियन में, क्योंकि चुंबक से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। आपका मोटर, आपका ट्रांसफार्मर, आपका जनरेटर, आपकी घड़ी, आपका क्रेन, आपका मशीन, सभी कुछ मोटर से चल रहा है। आपका इंडक्टर, आपका कॉइल चुंबक से चल रहा है। काफ़ी पेचीदा होता है किसी भी छात्र को शुरुआत में समझने के लिए। ओके, ये है पूरा विद्युत ऊष्मा का प्रभाव। ये केवल हमने ऊष्मा का प्रभाव दिया है, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि विद्युत का क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। आम समय में हमारे जीवन में विद्युत का जो प्रभाव है उसी से हमारा जो पूरा सिस्टम चल रहा है। मॉड्यूल नंबर 2 ये स्वास्थ्य सुरक्षा भी आ जाएगा उसके अंदर की। अब हम कार्य करेंगे, है ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सुरक्षा या सुरक्षित उपायों का पालन करते हुए हम कार्य करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 मौलिक कर्मशाला। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, और एक चीज़ है कि जो वर्कशॉप है जिसमें फिटर का काम होता है, जहाँ पर बढ़ाईगिरी का काम होता है, फिटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है। ओके, ये थोड़ा सा मैकेनिकल का जो है वो सेक्टर का काम करना होता है। काफ़ी लंबा इसका जो विषय और क्षेत्र है, स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का फाउंड्री का काम हो गया, कारपेंटरी का काम हो गया, है ना, और ये जो प्लम्बिंग का काम हो गया, तो ये कार्य भी आपको करने होते हैं, राइट। तो जिसमें रेती, फाइल्स, आरी, चादर धातु, शीट मेटल, हथौड़ा, जो हैमर होते हैं, हैमर के प्रकार, है ना, उससे काम करना, रिवेट करना मतलब कि जोड़ना, उसको बढ़ाईगिरी जो है उसमें चीरना, लकड़ी का जो गुटका है वी शेप वो सब कुछ बनाना, ड्रिल काटना मतलब कि ड्रिल करना, रंदा जो उसे स्मूथ करते हैं, फाइल्स आएगी, है ना, छेनी। ओके, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना होता है, उसमें करना होता है।
तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं तो ही आपको इलेक्ट्रिशियन लेना है, वरना अगर ये सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक बार फिर से देख लें अपना जो रुचि है, या दूसरे ट्रेड में आपको कहीं रुचि ना है। ओके, तो ये ज़रूरी है। मॉड्यूल नंबर 3, तार स्थापन करना, मतलब कि वायर इंस्टॉलेशन करना। एक इलेक्ट्रिशियन को वायर इंस्टॉल करना होता है, और अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि उनको वायर स्थापना करने में बहुत मज़े आते हैं, लेकिन क्या बाकी के जो हमारे पास मॉड्यूल है, क्या उसको उसमें इंटरेस्ट है, नहीं है, ये देखने वाली बात है। तार स्थापना करना आम जीवन में हम लोग यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन होने के नाते हम नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, भारतीय विद्युत संहिता 2011, इसका पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986, इनके जो मानक है, इनके जो मापदंड है, निर्धारण जो उन्होंने कर रखा है, उसका पालन करेंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, हालांकि इसका संशोधन रूप भी है, तो भारतीय विद्युत जो नियम है वो क्या कहता है, वो सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए, उनका पूरा परिपालन करते हुए हम तार की स्थापना करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तार की स्थापना कैसे भी कर देंगे। तो क्या आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन के लिए आ सकते हैं। मतलब भूसंपर्क के नियम, अर्थिंग के जो नियम हैं, वो चालक एवं कुचालक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, मतलब कि ये जो कुचालक है, इंसुलेटर है, उसके बारे में आपको करना होता है। तार में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब कुछ चालक में आ जाएगा। तार एवं केबल के मध्य अंतर स्थापित करना, तार एवं केबल, आजकल केबलीकरण बहुत हो रहा है, और जो डिजिटल इंडिया इस पर बहुत चल रहा है, और जो बहुत सारे ग्राम पंचायत में आजकल केबलीकरण किया जा रहा है। जो तार है हमारा, वायर और जो केबल है, इन दोनों के मध्य अंतर करना, ये चीज़। अंडरग्राउंड और ओवरहेड लाइंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, स्थापना करना होता है। इरेक्टेशन ऑफ टावर वगैरह, ये सब उसी में आ जाएगा। विद्युत चालकों का जोड़, ब्रिटानिया जोड़, मेरिट जोड़, पिकटेल जोड़, है ना, स्टेट जोड़, ट्विस्टेड जोड़, ये सब जोड़ जो होते हैं इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर को जोड़ना, ताकि जो हमारा धारा जो असमर्थ थी बहने में, अब बहने से लग जाएगी। सोल्डरिंग तकनीक, सोल्डरिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कई लड़के ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि उनको पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिकल जो ले लिया है, वो सोल्डरिंग जो कॉमन सोल्डरिंग होती है, आम तौर पे जो सोल्डरिंग होती है, उस पर उनको इंटरेस्ट रहती है। क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड जा रहा है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक होने लगी, ऑटोमेशन होने लगी, तो छात्रों को अपने मेंटलिटी या अपने साइकोलॉजी में निर्धारित करना चाहिए क्या, कि उसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य ज़्यादा करने पड़ेंगे। पहले को वो समय था कि हमारा कार्य जो इलेक्ट्रिशियन का होता था, केवल वायरिंग करना है, केवल किसी भी मशीन तक हमें अपना धारा या वोल्टेज सप्लाई देने तक हम सीमित थे। अब वो चीज़ नहीं रह गया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्षेत्र है, जो जगत है, वहाँ पे भी कार्य करना होता है। आमतौर पे जो स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, खास करके ये बहुत बड़ी बात, चुनौती है। तो ये इसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए ना। सोल्डरिंग जो है, केवल सोल्डरिंग ही नहीं है, इसके आगे जो मॉड्यूल नंबर 2 आएगा, मैं उसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन जब लेते हैं स्टूडेंट को तो समस्या कहाँ बनती है। तो ये पूरा जो है आपके समस्या का कि कैसा इसका हम समाधान कर सकते हैं। ओके, आते हैं आगे। मॉड्यूल नंबर 4, विद्युत उपसाधन तथा प्रदीप्ति। उपसाधन एसेसरी या उसके जो साधन है, प्रदीप्ति मतलब कि इल्यूमिनेशंस, जो प्रकाश होते हैं हमारे आपके घरों में, स्ट्रीट लाइट भी है, बाज़ारों में, दुकानों में, मनोरंजन के जो क्षेत्र है हमारे वहाँ पे। हालांकि जो वायरिंग था यहाँ पे तार स्थापना करना, इसमें आजकल देखेंगे कि अब डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है ज़्यादातर चीज़ें, और कंप्यूटर हर घर में आ रही है ना। तो वो जो है एंटरटेनमेंट जो बड़े शहरों में, तो या फिर आपका टेलीफोन लाइन हो गया। ओके, तो ये जो वायरिंग है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ओके, तो आपको रुचि इसमें बनानी पड़ेगी। प्रदीपन जो प्रकाश है, लैंप, आजकल एलईडी लैंप है। ओके, पहले जो प्रकाश या लैंप जो दीप है, वो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, CFL है ना। CFL एक कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लाइट है ना, लैंप। विद्युत इस्त्री, आयरन सुधारना। उष्मक उपसाधन, उष्मक मतलब हीटर। सीलिंग पंखा, जो सीलिंग पंखा होता है, छत वाला पंखा, वो मेज पंखा, जो टेबल पंखा होता है वो। तो ये इसका जो विद्युत उपसाधन जो प्रदीप्ति है, उसमें आप ये सब चीज़ पढ़ते हैं, और इस सब चीज़ में रिपेयरिंग में आते हैं। जनरली स्टूडेंट को रिपेयरिंग करना तो अच्छा लगता है, ये चीज़ें जो रिपेयरिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि उनको उसमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो एक चीज़ देखें कि हेलोजन लैंप
पारा वास्प लैंप मतलब कि मर्क्यूरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप। आजकल क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे गायब होती जा रही है मार्केट से, इंडस्ट्री से, या दैनिक जो उपयोग करते हैं उस स्थान से गायब होती जा रही है। फिलामेंट लैंप तो गायब हो गया, परंतु क्या है कि पढ़ना पड़ता है तो फिलामेंट लैंप, फिलामेंट मतलब तंतु, ओके। ट्यूबलाइट भी आजकल डिस्प्लेस होता जा रहा है। तुंड मतलब कि जो ट्यूब और या नली, तो इसको हिंदी में ऐसा कहते हैं। तो हिंदी भी एक बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कि वो जब ITI करते हैं वहाँ हिंदी में होती है, तो वहाँ की जो हिंदी टफ होती है, तो इसके भी आपको थोड़ा सा सुसज्जित रहना चाहिए कि आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। विद्युत परिपथ, ये जो परिपथ है ये अलग परिपथ है। ये जो हम लोग आपको बता रहे थे कि विद्युत जो बेसिक जो है वर्क करना वो अलग है। ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है, आपकी समझ विकसित करती है कि एक इलेक्ट्रिकल वायर परिपथ कैसे काम करता है, ओके। तो इंडक्टर आमतौर पे हम इसको कुंडली बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, जिसमें भी हमने कॉइल किया है। जैसे कि मैंने अगर चुंबक लिया उसको मैंने कॉइल कर दिया तो कुंडली बन जाएगी, ओके। अगर मैंने कॉपर तार लिया उसको इस तरीके से कुंडली किया तो कुंडली बन जाएगी। कैपेसिटर आमतौर पे गांव घरों में इसको कंडेंसर बोलते हैं, ओके। तो ये कंडेंसर जो मोटर में लगती है वो, ये तो बहुत आसान लग रहा है कि मोटर में लगा दिया हमने और हमारा काम चल गया, है ना। लेकिन इसका जब सर्किट का एनालिसिस करते हैं या किसी भी परिपथ का हम विशेष रूप से एनालिसिस करते हैं कि इनका क्या प्रभाव हो सकता है, तो वो आपको इंटरेस्ट में आना चाहिए, ओके। प्रतिरोध आमतौर पे होता है RLC परिपथ, प्रतिरोध, है ना। हेनरी जो है मेरे पास, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये जो चीज़ है शक्ति गुणांक मतलब कि पावर फैक्टर, जो आपके घरों में भी आता है पावर फैक्टर या शक्ति घटक, ओके। ये है पावर फैक्टर। ये चीज़ आपको करना होता है, आपको पढ़ना होता है, आपको समझना होता है। क्या आपको इसमें से इंटरेस्ट है? आगे चलें। मॉड्यूल नंबर 6 मापक तकनीक, है ना, मेजरमेंट टेक्निक, क्योंकि टेक्निकली है तो टेक्निक ही शब्द आएगा यहाँ पे। 1 नंबर है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो हो सकता है इसमें आ जाए। विद्युत मापक यंत्रों का अध्ययन करना। विद्युत मापक बहुत सारे यंत्र है हमारे पास, आजकल डिजिटल हो गया है। आप पढ़ते हैं एनालॉग का, है ना, तो एनालॉग को पढ़ना काफ़ी कठिन होता है, और डिजिटल जो होता है उसमें आपको सीधा रीडिंग मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है। तो कई बार लड़कों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, और जो एनालॉग है उसमें इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। MI MC डायनोमीटर, ये आप जब इलेक्ट्रिशियन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कुंडली कौन कौन सी प्रकार की होती है? चल कुंडली, जो मैंने आपको बताया था यहाँ कुंडली, है ना, चल कुंडली, लो कुंडली, और या फिर दोनों कनेक्शन जो है वो। ओम मीटर, मैगर, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है वहाँ पर। ये कुछ मापक यंत्र है। जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करना है आपको मोटर का, तो ये आप यूज़ करेंगे। प्रतिरोध एवं कुचालक का मापक, किसी भी परिपथ का, किसी भी उपकरण का, किसी भी मशीन का आप प्रतिरोध मापेंगे। कुचालक मापक मतलब कि उसका इंसुलेशन, उसको मापेंगे। ये पूरा मापक है, आपको पूरा मापना पड़ेगा। घरों का ऊर्जा मापना, आपके जो घरों में जो बिजली का आप बिल भुगतान करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ठीक, कंपनी को, जो भी डिस्कॉम कंपनी होती है उसको भुगतान करते हैं, तो ऊर्जा मापी जो आपके घरों में लगा है, मतलब कि ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर, उसके बारे में पढ़ना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसको कनेक्शन करना है। इसमें विद्यार्थी की रुचि रहती है, इसमें विद्यार्थी की अच्छी खासी रुचि रहती है, क्योंकि उनको दिखता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, पूरा जो उद्देश्य मेरा है कि आजकल और अभी काफ़ी हद तक जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो अपडेटेड हो चुका है, तो थोड़ा सा ज़्यादातर उसमें इंजीनियरिंग बेस्ड चीज़ें आ गई है, तो आप समझना थोड़ा सा कठिन होता है एक आम स्टूडेंट के लिए। ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर वो वाला नहीं है जो आपके घरों में लगता है, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो एक करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये आप समझिए, सिर्फ सुनना है आपको कि ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ता है ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस जो ITI का पूरा होगा, उस पेपर में, उस पर आपको मैं पुनः एक बार बता दूंगा कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट को एक जब एडमिशन ले लेता है तो उसे सिलेबस में क्या करना होता है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित की गई है DGT द्वारा, उसमें उससे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है, विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकल से तात्पर्य मेरा ये है कि प्रैक्टिकल कौन कौन से इनको परफॉर्म करने होते हैं ITI में एडमिशन लेने के बाद। और जो थ्योरी का जो पोर्शन है मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये केवल आपको जो रुझान है, आपकी रुचि है, उसको टेस्ट करने के लिए है, ओके। तो मल्टीमीटर, बहुमापी, ऐसे शब्द आएंगे आपको पढ़ने पड़ते हैं, मल्टीमीटर, राइट। तो ये मल्टीमीटर का यूज़ हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए, डायोड को चेक करने के लिए, ओके। अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ITI में एडमिशन लेने के बाद, और जो थ्योरी का जो पोर्शन है मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये केवल रुचि है, उसको टेस्ट करने के लिए है, ओके।
तो मल्टीमीटर, बहुमापी, ऐसे शब्द आएंगे आपको पढ़ने पड़ते मल्टीमीटर, राइट। तो ये मल्टीमीटर का यूज़ हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए, डायोड को चेक करने के लिए, ओके। अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 7 विद्युत मशीन। विद्युत मशीन किसी भी छात्र के लिए, खास करके डिप्लोमा डिग्री की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मैं कहूँ तो ITI जो स्टूडेंट होते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है ना। काफ़ी मन पसंदीदाओं में से होता है विषय, क्योंकि आमतौर पर ITI में जनरेटर, मोटर और ये मशीन्स होती है, और उसका ऑपरेशन करना, मतलब कि उसका परिचालन करना, उसको रन करना, चलाना, और उसका रिपेयरिंग करना, उसको ओपन करके उसका हर पार्ट्स का अध्ययन करना, तो एक तरीके से उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स वहाँ पे परफॉर्म करने को मिलता है। तो इसमें उनकी एक अच्छी खासी रुचि होती है, राइट। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्टूडेंट की कौन कौन सी रुचि होती है और आपको क्या क्या करना होता है। जनरेटर, जो DC जनरेटर है, आमतौर पे आपके जो मोटर जनरेटर सेट कहीं कहीं जब प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे जनरेटर सेट लगता है। मोटर, जो DC मोटर है हमारा, ये इंडस्ट्री में यूज़ होगा, आपके घरों में लगभग बहुत कम है, ओके। तो ये DC मोटर है। अभी ये पार्ट 1 चल रहा है मशीन का, है ना। सेकंड जो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके घरों में कौन कौन सा चलेगा। ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला अलग है। ये जो है ये मशीन वाला ट्रांसफार्मर हो गया, मापक यंत्र वाला ट्रांसफार्मर हो गया, ओके। तो वितरण ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के सामने, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके घरों के सामने जो लगा रखा है, वो वितरण नामक ट्रांसफार्मर है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन ग्रुप में ज्वाइन होते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपका वहाँ रिपेयरिंग करना होगा, आपको मेंटेनेंस करना होगा, आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, आपको वहाँ का प्रतिरोध जो उसका होता है ग्रिड का, या फिर जो खंभा का प्रतिरोध होता है वो चेक करना होता है। आपको ये पूरा जो चीज़ें हैं उसको मेंटेनेंस करना, उसको फिर ड्यूरेबल जो है उसको देखते रहना कि कहीं फॉल्ट तो ना आ रही हो, राइट। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर जो छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी महीन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना, उसको पहचान पाना किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए उतना मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाला है तो वो उसको अच्छे से पहचान जाएगा। लेकिन आपसे मैंने वही बात दोहराया है कि ज़्यादातर चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स नामक ट्रांसफार्मर होता है, स्टूडेंट्स को इसमें रुचि कम होती है, तो ये बड़ी चुनौती बनकर के उभर रही है यहाँ पर। सिंगल फेस मोटर, घरों में उपयोग होने वाली, है ना, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर। अब ये जो सिंगल फेस मोटर है, इसका मतलब ये है कि फैन, आपका जो पंखा है फैन, तो वो भी सिंगल फेस मोटर ही है। स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है ये सब चीज़ों में। पंखा को वाइंडिंग करे, पंखा को रिपेयरिंग करे, उसको चलाए, है ना। सिंगल फेस जो मोटर है घरों में, जो पानी की मोटर जो पंप वाली है, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है, वायरिंग करना, इनका वाइंडिंग करना, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग। तो ये जो पूरा मेरा मकसद था आपको यहाँ बताने का कि किसी भी छात्र को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेने के पूर्व, है ना, एक बार ज़रूर स्कोप को देख लेना चाहिए। स्कोप क्या क्या है इसका, आपकी रुचि को देखना चाहिए, क्या आपकी रुचि उसके अनुरूप ही है, क्या आपकी जो अभिवृत्ति है या आपकी अभी जो मतलब एप्टीट्यूड क्या उसके अनुरूप है। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग इलेक्ट्रिशियन तो लेते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिशियन को एक स्टैंड बाय सिस्टम की तरह लेते हैं कि ठीक है ये हो गया है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। केवल इलेक्ट्रिशियन से ITI कर लेना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भली भांति हम इसके साथ में अपना जो है इनपुट है या फिर इससे जो आउटपुट हम लोग लेंगे, ओके। तो ये जो पूरा था मकसद हमारा, आपको बताने का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट को कार्य करना होता है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं कि ITI क्यों, तो इसमें तमाम तरह की चीज़ें जो बेसिक से ITI के बारे में, उसका पूरा सिलेबस या फिर जैसे भी कर लो ITI के इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिएगा, तो ज़रूर हमारे जो ITI क्यों चैनल है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अपना मूल्यवान फीडबैक, आपके सुझाव, आपका मशवरा अपेक्षित है कि आप हमें दें, ताकि हम आवश्यक इसमें सुधार कर सकें हमारे कंटेंट में, ताकि आप तक सूचना हम यथावत और निष्पक्ष तरीके से और तथ्यात्मक पहुंचा सकें। तो शुक्रिया, थैंक यू।